जानते हैं कि ये देवभूमि उत्तराखंड आध्यात्म की भूमि, देवों की भूमि और ये वीरों की भी भूमि है। तो ऐसे वीरों की भूमि को हम सत सत प्रणाम करते हैं। तो एक बार उन जवानों के लिए, उन शहीदों के लिए और उनकी वीरांगनाओं के लिए और ऐसी मां शक्ति के लिए जोरदार तालियां, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठ चुके हैं। और आज क्योंकि समय का अभाव है और एक विद्यालय में 2 बजे पहुंचना था, फिर कभी हम वंदना सत्र में आएंगे और विस्तार से अलग अलग बातें करेंगे और आपसे भी कुछ बातें सीखेंगे। लेकिन मैं 2 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। वो 2 बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जिस एज में हमारे भैया बहन बैठे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण एज है, क्योंकि यहीं से कल कोई डॉक्टर निकलेगा, कोई IAS PCS निकलेगा, कोई स्पोर्ट्स में, कोई कल्चर में और तो कोई सेना में जाएगा। और इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका व्यक्तित्व, वो है आपकी इंसानियत, वो है आपका फिजिकल, वो है आपका मेडिकल, वो है आपका ओवरऑल पर्सनालिटी। कैसे आप चलते हैं, कैसे आप बोलते हैं, कैसा आपका परिचय है और कैसा आप अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए सोचते हैं। ये तभी साकार होगा जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना हो। तो मैं केवल अपने भैया बहनों से एक ही बात करना चाहूंगा कि जीवन में कैसी ही परिस्थितियां मिले, जीवन में कैसी ही दोस्ती मिले, जीवन में कैसी ही टेंशन मिले, कैसा ही अट्रैक्शन मिले, लेकिन एक चीज का शपथ लीजिएगा कि अगर हिंदुस्तान के आन बान शान की रक्षा करनी है, अगर अपने माँ बाप की रक्षा करनी है, अगर इस देवभूमि की रक्षा करनी है, अगर आप आर्मी में न जाके भी इस देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप इस नशे रूपी आतंक को खत्म करने के लिए इस बागेश्वर में एक क्रांति लाने का काम कर सकते हैं। और विद्या भारती के लिए तो कहा जाता है कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, और कौन कहता है कि इस विद्या मंदिर में पढ़ने वाला बच्चा इतिहास नहीं बना सकता। केवल आवश्यकता है कि आप ये संकल्प लें कि हम व्यसन मुक्त समाज के निर्माण में, दुनिया बदले न बदले, उस आतंक को खत्म करने के लिए हम स्वयं को व्यसन मुक्त रखेंगे, हम स्वयं को नशा मुक्त रखेंगे, ताकि हमारा फिजिकल मेडिकल अच्छा रहे, हमारे माँ बापों की आयु शतायु रहे। क्योंकि आपके माँ बाप अगर आज जीवित हैं तो उनका केवल एक सपना है कि मेरा बेटा, मेरी बिटिया आगे बढ़े, वो सुरक्षित रहे, उसका अच्छा फिजिकल मेडिकल हो। और वो तभी संभव होगा जब आप इस कलंक से दूर रहेंगे। तो केवल इतना ही कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, अपने आप को व्यसन मुक्त रखें, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना होता है उतना कीजिए। काफी भाई ने कहा जरूरी नहीं हर कोई टॉपर हो, आप सामान्य स्टूडेंट होके भी, एवरेज स्टूडेंट भी होके इतिहास लिख सकते हैं बेटा। टॉपर जो है वो 2 4 5 ही होंगे, लेकिन हम 999 लोगों की बात कर रहे हैं। अगर वो इंसान बन गए तो फिर ये देवभूमि भी सोने की चिड़िया बन जाएगी।